जब भी आपके पास कोई विचार आया, कोई भी विचार आपके पास आया और ये विचार यूं समझ लीजिए कि हार्ट अटैक है, कहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो जाए। अब आप ये समझिए कि अगर आप इसको नहीं सोचोगे तो क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे कि जब हम इसको नहीं सोचेंगे तो वो हमें सोचने के लिए वो मजबूर करेगा मन कि आप सोचो। ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि वो मजबूर करेगा, क्योंकि उसकी हैबिट हो चुकी है मन की, वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुकी है वो आदत, तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐसे सोचते रहोगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम तो क्रिएट ही होती रहेगी हमेशा। आप खुद उसके निर्माता बन रहे हो प्रॉब्लम के। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते रहोगे, प्रॉब्लम में आप शामिल होते रहोगे, प्रॉब्लम को आप एक्टिव करते रहोगे, तो जिंदगी भर आपको समस्या होती रहेगी। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम पे काम किया तो कुछ टाइम तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आप एक आज़ाद परिंदे की तरह जिंदगी जियोगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप बार बार उस थॉट में उलझे रहे, उस पैटर्न में उलझे रहे, उस हैबिट में उलझे रहे, उस थॉट में उलझे रहे, तो वो प्रॉब्लम आपको जिंदगी भर परेशान करेगी और नए नए और फिजिकल सिम्टम देगी। आपको इंडाइजेशन हो सकती है, आपको और भी बीपी, थायराइड, ओबेसिटी, आपका खान पान इम्बेलेंस हो जाएगा, इस तरह की और भी जो मांसपेशियों में दिक्कत, बहुत सारे रोग है, घुटनों के दर्द, ये फिजिकल लेवल पे होगा, फिर ये साइकोसोमेटिक है फिर। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी अगर आप ऐसे एक्टिव अपनी प्रॉब्लम को करते रहोगे। लेकिन जब आप इस पे काम करते हो तो कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगी, वो आपको कुछ हफ्तों भी हो सकती है और 2-3 महीने तक भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई आपको पूरे साल भर तक ऐसे रहना, ऐसे नहीं। जब आप प्रॉब्लम पे काम करते हो, ये एक प्रोग्रामिंग है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मन की हैबिट है। तो आप ये समझिए, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम पे काम नहीं करोगे और उनको एक्टिव करते रहोगे, हमेशा के लिए चलते रहोगे उसके साथ, कोई थॉट आया, कोई पैटर्न आया और उसको ब्रेक नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आपके साथ होती रहेगी और कुछ फिजिकल सिम्टम और होते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन अगर आपने इस पर कुछ काम किया, कुछ दिन काम किया, कुछ हफ्ते काम किया, कुछ महीने काम किया, तो ये प्रॉब्लम आपकी कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए चली जाएगी। यहाँ भी आपको दिक्कत होगी, डर होएगा, फियर होएगा, एंजाइटी होएगी, क्योंकि अब आप मन के विरुद्ध चल रहे हो। जब हमारा मन किसी के विरुद्ध चलता है तो वो हमें एंजाइटी देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वही करो जो पहले आप कर रहे थे। बात को समझो दोस्तों। लेकिन ये कुछ दिन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब आप उसके विरुद्ध चल रहे हो, क्योंकि अब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। पहले आप सोच लेते थे, पैटर्न में चले जाते थे, लेकिन अब आप नहीं जा रहे हो। तो जब आप नहीं जा रहे हो तो वो आपको परेशान करेगा, मन वो एंजाइटी देगा, फियर देगा, वो आपको एक अजीबपन महसूस कराएगा, लेकिन आपको उसमें नहीं उतरना है। बस इतना ही करेगा वो। ऐसा नहीं कि कोई एक बूंद खून भी आपके अंदर वो कम नहीं कर सकता आपका मन, लेकिन आपको हर दिन, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे वो चट्टान होती है ना कि जब आप एक हथौड़ा मारते हो तो चट्टान टूटती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक हथौड़े में भी चोट नहीं पहुंची, एक हथौड़े में भी चट्टान पे चोट पहुंची, लेकिन वो 50वें या 100वें हथौड़े में वो चट्टान टूटती है। तो ऐसा नहीं कि एक में ऐसा नहीं हुआ था, एक में भी हुआ था, लेकिन उसका जो पीक पॉइंट आया था वो 50वें पे आया था, 50वें हथौड़े में, तब जाके वो चट्टान टूटी। तो ऐसा ना समझे आप कि एक हथौड़े में आपको आराम नहीं आया, एक हथौड़े में चट्टान टूटी है। तो ऐसा नहीं समझे कि एक दिन में आपको अभ्यास से आराम नहीं आया है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। उसका जब पीक पॉइंट आएगा वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। जैसे चट्टान के ऊपर या जब झील का पानी किसी चट्टान के ऊपर गिरता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को 2 कर देता है वो। जब कोई भी पानी की बूंद किसी पत्थर पे पड़ती रहती है तो टप 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 करते उसमें खड्डा कर देती है। तो ये होता है अभ्यास का नतीजा। लेकिन आप 2 दिन करो, 3 दिन करो और छोड़ दो, तो फिर आपको ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, अगर आपने इस प्रॉब्लम पे काम किया, अगर आपने इस प्रॉब्लम पे काम नहीं किया, तो ये जिंदगी भर आपके साथ चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इस पे काम किया तो ये कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में दूर हो जाएगी। तो मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूँ कि मैं बता रहा था कि कोई भी विचार आपके पास आता है, कोई भी हार्ट अटैक का फियर आपके पास आया और आपने उसको सोचना शुरू कर दिया,
अब आप ये सोचिए कि अगर आप उसको नहीं सोचते तो क्या हो जाता। अब आप कहोगे मैं एंजाइटी होती, फियर होता, तो यही इसका उपाय है। अब इसके पीछे का साइंस क्या कहता है कि जब आप इस तरह उसको फेस करोगे, जब उसको नहीं सोचोगे, जैसे कोई हार्ट अटैक का फियर आया, कोई भी आपको एंजाइटी हुई, अब एंजाइटी वो डरा रही हो, फियर डरा रहा है, अब आप उसको सोचने लग जाओगे। लेकिन आपको ये करना है, आपको इसको समझना होगा। लेकिन आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभ्यास से भी इसको आराम मिलता है। अभ्यास से भी आप करते रहोगे तो आपकी वो प्रोग्रामिंग टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो ये एक ही दिन में सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाएगी, जो सोच है कि ये तो एक विचार है। तो आपका समझना ही बहुत अच्छी तरह काम करेगा। इस बात को भी आप समझिए। तो अब आपको ये समझना है कि कोई विचार आया तो आप ये सोचिए कि वो सिर्फ एक विचार है, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। वो थॉट आया है, मैंने कहा ना, मैं जिस टेक्निक की बात कर रहा हूं, मैं जिस मन के नियम की बात कर रहा हूं कि विचार आता है चला जाता है। तो विचार आया है, वो चला जाएगा अपने आप। अब इसके पीछे की साइंस क्या है कि जब आप इस तरह विचार आया और वो चला गया, उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा, तो फिर इसी तरह धीरे 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 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन धीरे धीरे हर दिन आपको आराम मिलेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि बीच में 4-5 दिन करने के बाद ऐसा नहीं कि वापस उस आदत में आप डूब जाए, ऐसा नहीं कि उस आदत की हैबिट में आप आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं करें। फिर आपके वो 4-5 दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ ही 15-20 दिन में आपको फर्क रिजल्ट नजर आएगा कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ ही एंजाइटी भी कम हुई है, जो उनसे लगाव था, जो विचारों से अटैचमेंट था, जो हार्ट अटैक के फियर से, जो थॉट से अटैचमेंट था, वो कम हो गया। तो कुछ न कुछ तो हुआ है। तो इसको आप कंटिन्यू रखें, फिर कुछ ही हफ्तों में, अब कुछ ही महीनों में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन आपको ये करना है कि विचार आता है तो उसको तो पहले समझो कि ये सिर्फ एक विचार है, इसको समझना है ऐसे, और प्रैक्टिस में करना है कि ये विचार आया है, अब इसको चले जाने दो, इसको पकड़ो मत। पकड़ते आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग होती है, उसके अनुसार जो साइकोसोमेटिक है, जो आपके शरीर से बीमारियां बनती है, वो भी क्रिएट हो जाती है, जो मन से बनती है। ये साइकोसोमेटिक हो गया। शरीर से मन में होने वाली बीमारियों को साइकोसोमेटिक कहते हैं। अगर शरीर पे होती है तो वो शरीर के लेवल पे रहती है। लेकिन जो मन से शरीर में हुई, जो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से शुरू होकर आपके शरीर में भी वो प्रॉब्लम हो रही है, और इनका कारण क्या था? मन। तो जो मन से शरीर में होती है उनको साइकोसोमेटिक कहते हैं, उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो आप ये बात समझिए कि अगर आपके जो आपने सोचा, जो आपने ओवर थिंकिंग की, किसी भी तरह की आपने हैबिट पाली, किसी भी तरह का आपने रूट को जब अपने दिमाग में बिठा रखा है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, तो उससे जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और उसी से अगर आपके सोचने से, विचारने से आपको फियर होता है, एंजाइटी होती है, आपको इंडाइजेशन होती है, और भी बहुत सारी बीपी, थायराइड और प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम भी साइकोसोमेटिक कहलाती है, जो शरीर में आ गई। यानी मन से शरीर में होने वाली बीमारी को साइकोसोमेटिक कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो आपको ये करना है कि जब विचार आया तो आपको इसको नहीं सोचना है, चाहे वो हार्ट अटैक का फियर हो, चाहे वो हार्ट अटैक का थॉट हो, चाहे वो एंजाइटी हो। एंजाइटी, फियर, थॉट, पैटर्न, हैबिट, ये एक ही सिक्के के पहलू है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि एक ही बेल के बहुत सारे ये फल है। इनको आप अलग अलग ना करें, चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे पैटर्न हो, चाहे हैबिट हो, चाहे वो थॉट हो, एक ही चीज है, ये रुकती नहीं है। लेकिन जब आप इनको पकड़ते हो, जब आप इनमें डूब जाते हो, तो वो प्रॉब्लम, वो माइंड उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद फिर आप उस पर सोचते हो, फिर आप उससे डरते हो, फिर उसको आप करते हो, तो ये तो फिर एक पैटर्न बन गया, जो फिर आपको शरीर में प्रॉब्लम होगी, जिसको हम साइकोसोमेटिक कहेंगे। तो आपको ये करना है, जो मैं बता रहा हूँ कि विचारों को आने दो, जाने दो। तो मैं इसके ऊपर, इस नियम के ऊपर में बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई, मैंने बताया कि आप किसी भी एक तरह से थॉट को ले सकते हो, किसी भी एंजाइटी को ले सकते हो, किसी भी फियर को ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक का फियर बताया, हार्ट अटैक का थॉट बताया। तो मान लीजिए कि आपको कोई भी हार्ट अटैक का थॉट आया। अब जब वो थॉट आपके पास आया तो आपको उसको नहीं सोचना है, वो अपने आप चला जाएगा। अभी चला जाने का भी एक विज्ञान है दोस्तों, ये चला जाएगा, लेकिन आप उसको पकड़ते हो, और जब आप उसको पकड़ते हो तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है।
अब आप कहोगे हमें एंजाइटी होती है, हमें डर होता है, हमें उसको पकड़ना पड़ता है, लेकिन यही तो सॉल्यूशन है इसका। आप ये भी समझिए कि वो एक विचार है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि समझोगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये रिलैक्सेशन टेक्निक बन जाएगी आपके लिए। और जब भी आपको ज़्यादा घबराहट हो तो डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस ले 5 और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़े। इस तरह आप 5 या 7 बार करें, ये जब एंजाइटी हो तब। लेकिन आपको प्रोसेस वही करना है कि विचारों को आने दो, जाने दो। यानी विचार आया है, एंजाइटी हो रही है, होने दो। फियर हो रहा है, होने दो। कोई थॉट परेशान कराए, करने दो। तो वो विचार आया, अब वो अपने आप चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये भी सच है। अब आप कहोगे काफी टाइम तक वो रुका है, तो वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग करी, लेकिन फिर भी हो जाएगा। आप किसी और काम में लग जाओ, बिजी हो जाओ। तो ये जो नियम कहता है कि विचारों को आने दो, जाने दो। विचार आया है, वो अपने आप चला जाएगा, लेकिन जब आप उसको पकड़ते हो तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसा ना करें। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, हार्ट अटैक का कोई विचार आए तो उसको आना है, उसको सोचना नहीं, वो अपने आप चला जाएगी, अपने आप भी जाएगा। और जब आप उसको समझ लो कि तो एक विचार है, तो इसकी भी आप प्रोग्रामिंग करते हो कि तो एक थॉट है, अभी ये नहीं भी आता तो क्या हो जाता। तो आप इस तरह समझोगे ना, तो फिर आप उसको सोचोगे नहीं। आपको नॉलेज होगी, आपको ज्ञान होगा, आपको बोध होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपको विश्वास होगा कि तो एक विचार है, अभी नहीं भी आता तो क्या हो जाता। तो आप इस तरह करोगे, विचार आया है, उसको सोचना नहीं, वो अपने आप चला जाएगा और अपने आप जाएगा वो। कुछ और भी नियम है कि विचारों का आना और जाना आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन विचारों को सोचना नहीं सोचना आपके कंट्रोल में। जैसे मैंने बताया, ये कुछ नियम है, वही मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर बस ये धीरे धीरे मैं अभी वही कह रहा हूँ, मैं अभी आपको मेंटल डिसऑर्डर के आधार बताऊंगा कि ये जो इनका रूट कोज क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन से छुटकारा कैसे। जब आप इनको समझ जाओगे तो फिर उनसे भी आप छुटकारा पालोगे, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं कुछ वीडियो लेके आऊंगा जो ये मेंटल डिसऑर्डर बेस होगा। जो मेंटल डिसऑर्डर जिस बेस पे टिका होता है, जो इसका आधार होता है, जो नींव होती है, जो इसका फाउंडेशन होता है, वो क्या होता है। जब आप इनको समझ जाओगे, जो आपके अंदर है, वो मन के नियम है। मन को समझो, मन को समझो, मन को जानो। जब आप इनको समझोगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आपको ये करना है कि हार्ट अटैक का कोई फियर आया, उसको सोचना नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा, वो अपने आप भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और नहीं जाए क्योंकि वो खुद अब वो आपकी कितनी प्रोग्रामिंग है इस पर डिपेंड करता है वो, कि वो आपकी खोपड़ी में कितनी देर रहेगा। क्योंकि आदत तो आपकी सोचने की हो रही, मैंने पहले बता दिया, मन करेगा, क्योंकि मन की आपने आदत पाल रखी है, बना रखी है उसकी आदत है हैबिट। लेकिन वो आपकी आदत के अनुसार चलेगा। अगर आपकी कम आदत है तो कम परेशान करेगा, 5 मिनट 10 मिनट, हो सकता है वो आधे घंटे तो घूमता रहे। तो आपको उसको फिर समझना है कि तो एक विचार है, अगर ये नहीं भी आता तो क्या हो जाता। तो ये चीज जब आप समझोगे तो निकल जाएगा, और निकलने के बाद हो सकता है आपको एंजाइटी हो जाएगी, कौन सा विचार था वो अभी आया था। तो इन चीजों को आप एक समझ से कंट्रोल कर सकते हो। तो विचार आया है, उसको नहीं सोचे, वो चला जाएगा, फिर वो आधे घंटे बाद फिर आ सकता है, फिर उसको वही आने दो, जाने दो, कुछ नहीं करना है, वो अपने आप जाएगा। ये भी ध्यान रखना आप, ऐसा नहीं कि उसको जाने, मैंने कहा ना विचारों का आना जाना आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन उनको सोचना नहीं सोचना आपके कंट्रोल में। जैसे थॉट आया, हार्ट अटैक का कोई फियर आया, आपने उसको नहीं सोचा, ये आपके कंट्रोल में। आप चाहो तो उसको सोच भी सकते हो, ये भी आपके कंट्रोल में, लेकिन आपको पता है कैसे विचार आता है एकदम दिमाग में, ये आपके कंट्रोल में नहीं, और वो कैसे चला जाता है आपको ये भी पता नहीं। जैसे नींद, कोई कह सकता है कि मैं 10 बजे सोया, नींद भी अपने आप आती है। कोई बता सकता है कि मैं वो तैयारी जरूर कराए, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा आई कब। वो ये जरूर कहेगा अगर 10 बज के 10:30 और 10:30 के बीच में आएगी, क्योंकि मैं 10 बजे लेटा था, मैं सो गया था 5-10 मिनट, लेकिन वो फिक्स नहीं बता सकता। कभी कभी तो 10 बजे सोता है, लेकिन फिर भी नहीं बता सकता कि उसको 11:15 10 बजे आई या 10:30 बजे आई। कुल मिला के ये चीजें नहीं बताई जा सकती। कोई कह सकता है कि उसको नींद कितने बजे आई, नहीं बता सकता वो। तो आप ये समझिए कि विचारों का आना और जाना आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन उनको सोचना और नहीं सोचना आपके कंट्रोल में। ये कुछ नियम है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। इनका आधार लेके मैं आ रहा हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सारी टेक्निकें यूज कर ली, बहुत सारे लोग परेशान हैं जो बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काट चुके। क्यों प्रॉब्लम सही नहीं होती? यही तो कारण है क्यों नहीं होती, क्योंकि आप अपने अंदर नहीं जाते हो। आप मन की जो साइकोलॉजी है उसको नहीं समझते हो।
जो मन का विज्ञान है उसको समझो, मनोविज्ञान को समझो, उसी में सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो प्रॉब्लम को समझो, विचार आया है वो अपने आप चला जाएगा, उसको पकड़े नहीं। जब धीरे धीरे ऐसे करते रहोगे तो प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। फिर आप कुछ दिन बाद देखोगे, मैंने कहा ना वो जो हथौड़े वाली, मैंने जो आपको एक तरह से उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन तो मिल रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। लेकिन जब आप 50 हथौड़ा मारोगे तब वो चट्टान टूट जाएगी। तो ऐसे आपको धीरे धीरे 15-20 दिन में जब आप जाओगे तो आपको झलक नजर आएगी कि हाँ कुछ तो मेरे को बेनिफिट नजर आ रहा है। तो आप ऐसा जरूर करें कि विचार आया है उसको सोचना नहीं, उसको पकड़ना नहीं, वो अपने आप चला जाएगा। वो कितनी देर रहता है ये आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने उसकी हैबिट बना रखी है। लेकिन उसको आप ऐसे भी सोचे कि एक विचार है, ये मेरा क्या कर लेगा, ये है तो थॉट ही है। कहते हैं ना कि टेंशन सिर्फ एक विचार है, चिंता सिर्फ एक विचार है, वो विचार। तो इन चीजों को आप समझो, इन चीजों को आप दिमाग में उतारो, इन चीजों को आप समझो, फिर टेक्निक का भी यूज करते रहो। क्योंकि समझते ही आपके अंदर है ना, वो जो आधे घंटे तक वो दिमाग में घूम रहा है वो विचार, वो निकल जाएगा। क्या ये तो एक विचार है, ये नहीं भी आता तो क्या हो जाता, अभी आया तो मैं सोचने लग गया। तो ये चीज आपको है ना एक रिलैक्सेशन देगी, आपको ये रिलैक्सेशन टेक्निक बन जाएगी। जो समझ गए आप, विश्वास हो गया आपको क्या ये तो एक विचार है, और वो भी आप करते रहो, को आया है चला जाएगा, उसको सोचना नहीं। धीरे धीरे वो 5 दिन 10 दिन, अब फिर आप जब 10 दिन या 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन बाद जब आप देखोगे ना पलट कर, तो आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट दिन या दूसरे दिन जो आपको तकलीफ होती थी वो अब नहीं हो रही 20-25 दिन बाद। तो यही तो इसका जादू है। लेकिन जब आप कोशिश करोगे तभी ये परिणाम नजर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।